हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाए। अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा ने राहुल को एक नर्वस छात्र की तरह बताया। ओबामा की किताब में राहुल के जिक्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, देश में बेइज्जती जैसे ही कम होने लगती है, विदेश में बेइज्जती करवा लेते हैं राहुल। ओबामा की किताब में राहुल के जिक्र पर कांग्रेस का बयान, कहा किसी व्यक्ति की किताब में उसके नजरिए पर प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से नाराज चल रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी को मनाने उनके घर पहुंचे प्रशांत किशोर। मुलाकात नहीं हुई तो शुभेंदु के पिता के फोन से बात की। शुभेंदु अधिकारी के पिता से मिलने पर बोले प्रशांत किशोर, कहा शुभेंदु के पिता सांसद हैं और पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, इसलिए बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर एबीपी न्यूज से बोले राज्यपाल जगदीप धनखड़, कहा संविधान के हिसाब से कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। आज नीतीश कुमार के घर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। सरकार बनाने को लेकर चर्चा होगी। बिहार में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की। जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। बिहार में कांग्रेस की बैठक में हुआ हंगामा। जीते हुए 2 विधायकों के नहीं आने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने सफाई में कहा, कोई हंगामा नहीं हुआ, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आए थे विधायक। सीएम पद की शपथ से पहले ही नीतीश कुमार पर बढ़ रहा है दबाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी कानून में ढील देने की मांग की। बोले, राजस्व में नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी सरहद पर दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने जाएंगे पीएम मोदी। एमपी के इंदौर में कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंप्यूटर बाबा पर अवैध निर्माण गिराने के दौरान पंचायत सेक्रेटरी से मारपीट का आरोप। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 87 लाख के पार पहुंची। कल देश में करीब 45,000 नए केस सामने आए। 550 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में जानलेवा हो रहा है कोरोना। कल दिल्ली में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 7,500 नए केस सामने आए। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों पर सीएम केजरीवाल बोले, अगले 10 दिन में दिल्ली में कोरोना की स्थिति काबू में आ जाएगी। आयुर्वेद दिवस पर पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया। पीएम बोले, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा, कहा जब देश की जीडीपी घट रही है उस समय राहुल गांधी के सुझावों की वजह से छत्तीसगढ़ में मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा। ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अभिनेता अर्जुन रामपाल से पूछताछ हुई। एनसीबी ने ड्रग्स केस के सिलसिले में 9 नवंबर को अर्जुन के घर पर छापा भी मारा था। 7 घंटों की पूछताछ के बाद बोले अर्जुन रामपाल, कहा मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। किसी निर्दोष की छवि को खराब करना गलत है। एनसीबी अपना काम कर रही है। एमपी के इंदौर में धनतेरस के मौके पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ढोल नगाड़ों के साथ ग्राहकों का स्वागत किया।